ओ भाई आप क्या चाहते हो, फौज को कमजोर करके इंडिया हर तीसरे दिन नाउज बिल्ला मेरे मुंह में खाक, हर तीसरे दिन कार पकड़ाए आप। डिटररेंस तो मौजूद है कि आप डर के पहले ही ना करें, लेकिन अगर आप करें तो फिर हम आपको कुछ ना कुछ सजा दें। यूएस ने बोला डन, कांग्रेस ने बोला डन, और भारत को वो इंटीमेशन आ गया है कि साहब कैरी ऑन। पड़ोसी देश के जो लोग हैं ये गद्दार हैं, दोगले हैं, नमक मुर्दार है। ये दूसरों को नमक हराम बोलते बोलते खुद इनकी सारी कौम नमक हराम है। और वही हुआ कि जो यूएस सेनेटर है बेन कार्डन, जो कि फॉरेन रिलेशंस कमेटी के चेयरमैन हैं, उन्होंने भी कल एक प्रेस रिलीज जारी की है और उसमें उन्होंने कहा है कि मैंने अप्रूवल दे दी है। ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने क्लैरिफाई कर दिया है कि नहीं, हमारी क्या मजाल है कि हम चीजों को रोक लें। और मेरे लिए भी तशवीशनाक ये था क्योंकि इस वक्त एयरबस और बोइंग दोनों पहुंच चुके हैं भारत के अंदर, और अगर ये ड्रोन अमेरिका नहीं देगा तो भारत इजराइल से ले लेगा। अमेरिका और भारत के बीच हुई ड्रोन डील ने कई देशों की नींदें उड़ा रखी हैं। चीन पाकिस्तान के लिए ये किसी सदमे से कम नहीं। MQ-9B ड्रोन डील पर मुहर लगते ही पूरी दुनिया में इसकी चर्चा होने लगी। एरिया पाकिस्तान से चंद 100 किलोमीटर के फासले पर है, तो क्या ये पाकिस्तान के लिए एक मैसेज है, एक पैगाम है? तो इसको ये स्टडी करता हूँ कि इंडिया तो इजराइल की जगह ले रहा है अमेरिका के अंदर के। हम कभी सुनते थे कि जिस दिन अमेरिका इजराइल के लिए एड अप्रूव करता है उसी दिन कांग्रेस जो है वो ओके करती है और उसी दिन जो है वो शिफ्ट हो जाता है पैसा। ये तो इंडियंस इस लेवल पे आ गए हैं। नमस्कार। तो दोस्तों, जो खबर है वो अमेरिका और भारत के बीच में हुई जो ड्रोन डील है उसको लेकर है। अभी कुछ समय पहले खबर आई थी कि अमेरिका ने इस ड्रोन डील को कैंसिल कर दिया है, लेकिन उसके तुरंत बाद 1-2 दिन ही गुजरे थे और अमेरिकन कांग्रेस की तरफ से खबर आती है कि अमेरिकन कांग्रेस ने इस ड्रोन डील को मंजूरी दे दी है। अब इसी के ऊपर पाकिस्तान की मीडिया का रोना धोना शुरू हो चुका है। तो वीडियो पूरी देखना, काफ़ी मज़ेदार होगी। लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले भी हमने बात की थी अमेरिका की जो ड्रोन सेल्स है, MQ-9 ड्रोन जो है उनके हवाले से इंडिया को, तो तब पता चला था कि होल्ड पे लगा दिया है कांग्रेस में। आपने कहा था कि नहीं, ये होल्ड बड़ी जल्दी उठ जाएगा, और वही हुआ कि जो यूएस सेनेटर है बेन कार्डन, जो कि फॉरेन रिलेशंस कमेटी के चेयरमैन हैं, उन्होंने भी कल एक प्रेस रिलीज जारी की है और उसमें उन्होंने कहा है कि मैंने अप्रूवल दे दी है इसकी, और मुझे बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने ये अश्योर कराया है कि इस हवाले से जो तमाम इन्वेस्टिगेशंस हैं और वो जो असैसिनेशन अटैम्प्ट्स हैं वो उसके ऊपर पूरी इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। डॉक्टर साहब, इसको कैसे देखते हैं? मैं तो इसको ये स्टडी करता हूँ कि इंडिया तो इजराइल की जगह ले रहा है अमेरिका के अंदर के। हम कभी सुनते थे कि जिस दिन अमेरिका इजराइल के लिए एड अप्रूव करता है उसी दिन कांग्रेस जो है वो ओके करती है और उसी दिन जो है वो शिफ्ट हो जाता है पैसा। ये तो इंडियंस इस लेवल पे आ गए हैं। हाउ डू यू सी दिस? जरा इसमें बताएं, जरा बेन कार्डन के हवाले से भी और हमें इसके हवाले से भी प्लीज। बेन कार्डन इस पोजीशन में है कि वो थ्रेट कर सके, तो पता नहीं इतनी टफ नेगोशिएशन ये किससे करते रहे हैं। मेरी ये समझ से बाहर था। लेकिन जिस तरह मैंने आपको बताया कि घंटों के अंदर जो है वो ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने क्लैरिफाई कर दिया है कि नहीं, हमारी क्या मजाल है कि हम चीजों को रोक लें। और मेरे लिए भी तशवीशनाक ये था क्योंकि इस वक्त एयरबस और बोइंग दोनों पहुंच चुके हैं भारत के अंदर, और अगर ये ड्रोन अमेरिका नहीं देगा तो भारत इजराइल से ले लेगा। और अगर ईरान अपने अंदर शायद ड्रोन बना सकता है, रशिया को देख सकता है, जो भारत चंद्रयान पे जाने की सलाहियत रखता है, आपका क्या ख्याल है? ड्रोन बनाने की सलाहियत नहीं रखता, वो भी बना लेंगे अपना। ऐसी कौन सी बड़ी बात है कि इनके पास? बल्कि इस वक्त मैंने आपको बताया कि अमेरिका को भी भारतीय चला रहे हैं, उनकी सारी जो IT और टेक्नोलॉजी है सारी। अगर आप कभी गौर फरमाए नासा के ऊपर, तो नासा के अंदर सब के सब भारतीय निजात इंजीनियर है उनके पास। बल्कि ओबामा ने टेक्नोलॉजी दे दी थी नासा की, तभी तो अमेरिका का कोई रॉकेट अब जमीन से नहीं उठ रहा है। वहां पे सिर्फ दूसरे मुमालिक के जो है रॉकेट जा रहे हैं। अमेरिका तो राजू रॉकेट बन चुका है, अब वो रॉकेट नहीं चला सकता, उसके तो अपने हालात खराब हैं। उनकी तवज्जो नहीं है, बल्कि हो सकता है कि रॉकेट परमानेंट बंद कर दें कि ये जी एनवायरमेंट के लिए गलत है। ये भी पॉसिबिलिटी है क्योंकि इनका फ्यूचर जो है, आपको बताया था, द ग्रीन एग्रीमेंट जो इस वक्त AOC ने दे दिया है डेमोक्रेट पार्टी की तरफ से, उसके अंदर मशीनरी नहीं है, उसके अंदर कोई भी ऐसी चीज जिससे इन्वायरमेंट को, बल्कि वो ये कहते हैं बेबीज आर अगेंस्ट द इन्वायरमेंट। बेबी कहते हैं बच्चे बनाने बंद करो, इट्स नॉट गुड फॉर द इन्वायरमेंट।
तो उसके अंदर ये जो एक मूवमेंट चल रही है अमेरिका के अंदर, मैं इसको हमेशा ये कहता हूँ सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड। जब आप 250 साल आपको हो जाएं, आपके पास इसको ये भी कहा जाता है ग्रोइंग पेन हो, आप बोर हो चुके हो। हम जिस तरह होता है ना, अमीर लोगों के बच्चे हर 10 मिनट बाद कहते हैं डैडी आई एम बोर्ड, तो वो इस तरह अमेरिकन बच्चे भी अब बोर हो चुके हैं। मिलियन डॉलर्स के घरों में रहेंगे, अपने जेटों में सफर करेंगे, लेकिन प्रियस चलाएंगे शौक के लिए, इलेक्ट्रिक गाड़ी टेस्ला ले लेंगे। दूसरों के लिए 2-3 बच्चे अफ्रीका से अडॉप्ट कर लिए जाएंगे, लोगों को दिखाने के लिए कि व्हाट काइंड ऑफ सॉफ्ट कॉर्नर वी हैव। और फिर जहां बैठेंगे 2-4 गालियां एनवायरनमेंट को दे दी, 2-4 अरबियों को गालियां दे दी कि देखे कि फॉसिल फ्यूल है, लेकिन अपने जेटों के अंदर अपने 20-20 हजार स्क्वायर फीट के घरों में बैठ के, जिस तरह कहा जाता है शीशे के घरों में बैठ के गुर्बत का मजाक उड़ाने का एक फैशन बन चुका है। तो यही अमेरिका के अंदर भी चल रहा है, लेकिन ग्रोथ, अब इनोवेशन खत्म है, मैथ इज रेसिस्ट है। अब तरक्की अमेरिका नहीं करेगा, कोई और ही करेगा, और वो करने वाले भारतीय भी कर रहे हैं और चाइना भी करेगा, क्योंकि दे हैव एपेटाइट। ये एपेटाइट के बगैर काम नहीं हो सकता। ये क्रूज कंट्रोल वाला काम नहीं है कि आप 18वीं सदी से क्रूज पे चल रहे हो तो आप ऑटोमेटिकली ग्रो ही करते जाएंगे। जिस तरह मैंने कल परसों मैंने आपको फरमाया था, आपको कहा था चीमा साहब कि इस वक्त गूगल के और सॉफ्टवेयर के जो सीईओ हैं दे आर इन इंडिया, और उसमें उसी पे मैंने पढ़ा था कि इंडिया हैज मोर देन 5 मिलियन कंप्यूटर प्रोग्रामर्स, और बोथ कंपनीज इंक्लूडिंग इन्फोसिस दे आर कमिटेड कि 1 लाख आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेशलिस्ट प्रोड्यूस किया जाएगा भारत से। तो उसके बाद फिर आप मुझे ये बता दें कि तरक्की कौन सा मुल्क करेगा, फिर उसमें अमेरिका का नाम शामिल नहीं। लेकिन ये कि मैंने आपको बताया था कि इनकी मजबूरी है, क्योंकि ये ड्रोन और इस तरह की चीजों के अलावा कुछ दूसरी चीज यहाँ प्रोड्यूस भी नहीं करते। अगर देखा जाए तो हर चीज इंपोर्ट होती है, गाड़ियां भी इंपोर्ट होती हैं, कपड़े भी इंपोर्ट होते हैं, जूते भी इंपोर्ट होते हैं, खुराक तक चाइना से इंपोर्ट होती है। तो अगर ड्रोन बना के ये नहीं बेचेंगे बाहर, तो फिर पकौड़े बेचेंगे, क्या बेचेंगे? इनके पास कोई और प्रोडक्ट नहीं है इसके अलावा, तो इसको रोक के फिर कहाँ जाएंगे ये? तो ये इनके हालात कमजोर हैं। दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, और जैसा कि आपको भी पता होगा कि अभी कुछ समय पहले जब ये खबर आई थी कि अमेरिका की तरफ से ये जो ड्रोन डील है उसको कैंसिल कर दिया गया है, उसको होल्ड पर रख दिया गया है, तो पाकिस्तानी मीडिया को आपने देखा होगा कि पाकिस्तानी काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए थे, क्योंकि इनको डर लग रहा था, क्योंकि ये जो ड्रोन आ रहे हैं वो अमेरिका सिर्फ और सिर्फ भारत को बेच रहा है। ना तो ये कोई इसके बराबर का ड्रोन चाइना के पास है और ना ही पाकिस्तान के पास है। तो पाकिस्तानी काफ़ी ज़्यादा खुशियाँ मना रहे थे कि अमेरिका ने ड्रोन डील कैंसिल कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन मुश्किल से 2-3 दिन ही गुजरे थे और अमेरिका ने जो है ना इस डील को, ये जो डील थी उसको फाइनल कर दिया है। ये लगभग 3 से 4 बिलियन यूएस डॉलर की डील है, काफ़ी बड़ा पैसा है, और इतनी बड़ी रकम यूएस भी अपने हाथ से नहीं जाने देगा। और जैसा कि इस वीडियो के अंदर भी आपने देखा है, जो पाकिस्तानी मूल के जो डॉक्टर ताहिर साहब हैं वो खुद बता रहे हैं कि अमेरिका के अंदर अब जो है अमेरिका का जो फोकस रहता है वो सिर्फ और सिर्फ जो डिफेंस डील है उसके ऊपर ही रहता है, क्योंकि यही दुनिया में ज़्यादा बिकती हैं। इसके अलावा इस समय अमेरिका कोई बड़ी चीज़ें प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है कि उनको बेचकर पैसा कमा ले, तो वो ये हथियार बेचेगा ही बेचेगा, क्योंकि इससे मोटी कमाई होती है। तो बाकी आपने वीडियो देखी है, आपको अगर कुछ कहना है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। हम मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।